जय हिंद सभी को। आज मैं फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ओब्लिक विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन के मतलब जो कि हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और विधवाएं हैं उनके बच्चों के लिए जो ओनली एक्स सर्विसमैन है उनके लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है। जैसे हम सर्विस में रहते हैं तब उसको चिल्ड्रन एजुकेशन बोला जाता है, उसी प्रकार से अब जैसे पेंशन आ जाती है उसके बाद उसको नाम दे दिया गया है फाइनेंशियल असिस्टेंस। इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 1981 में ये शुरू की गई थी 15 रुपये पर चाइल्ड के हिसाब से, और 2011 में इसको बढ़ा के 1000 रुपये पर चाइल्ड कर दिया गया था। ये अभी भी 1000 रुपये पर चाइल्ड मतलब साल का 12,000 रुपये एक सर्विसमैन को ही मिलता है। इसका जो उद्देश्य आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऑफ द दोज एक्स सर्विसमैन देयर विडोज अप टू द रैंक ऑफ हवलदार, ये जो हमारे जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनके बच्चों के लिए, और जो विधवाएं एक्स सर्विसमैन की विधवाएं उनके बच्चों के लिए ये हवलदारी रैंक तक के लिए लागू है। अप टू द रैंक ऑफ हवलदार जेसीयूज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं अब इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सिपाही टू हवलदार रैंक होगी, जेसीयूज के लिए लागू नहीं है। और इसके बारे में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ, मतलब इसके लिए कौन कौन योग्य है। एप्लीकेंट मस्ट बी एन एक्स सर्विसमैन ओब्लिक विडोज ओब्लिक ऑर्फन डिपेंडेंट, मतलब एक जो एप्लीकेंट होना चाहिए वो एक सर्विस होना चाहिए, ना विधवा होनी चाहिए, और ऑर्फन डिपेंडेंट होनी चाहिए, और शुड बी ऑफ रैंक हवलदार इक्विवेलेंट एंड बिलो, मतलब हवलदार रैंक और उसके समकक्ष रैंक वाले और उससे नीचे वाले होने चाहिए, मतलब हवलदार से नाइक, लांस नाइक, सिपाही रैंक वाले होने चाहिए। दीज स्कीम्स एप्लीकेबल फॉर क्लासेस 1 to 12 ऑफ स्कूल, मतलब ये क्लास 1 से लेके 12वीं कक्षा तक लागू है। एंड अंडर ग्रेजुएट क्लासेस ऑफ ए डिग्री कॉलेज। दिस ग्रांट इज आल्सो एडमिसिबल टू विडोज who wish to pursue 2 years postgraduate degree the war widows that shall complete the course successfully। उसके बाद आपको बताना चाह रहा हूँ कि एप्लीकेशन शुड नॉट बी ड्रॉइंग एजुकेशन लाइसेंस ऑफ सिमिलर बेनिफिट फ्रॉम द स्टेट और हिज एम्प्लॉय, मतलब कि किसी भी प्रकार की राज्य या फिर केंद्र से इस प्रकार की कोई वित्तीय सहायता एप्लीकेंट ने प्राप्त नहीं करना चाहिए। द स्कीम इज एलिजिबल फॉर ओनली फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, मतलब ये जो स्कीम है पहले जो 2 बच्चे हैं उन्हीं के लिए लागू है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए और उनकी विधवाओं के लिए जो भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं। इसमें एक और शर्त है, इन केस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन आर ट्विंस ओनली ट्विंस विल बी एलिजिबल एज मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन आर परमिटेड। इसमें जो लिखा गया है कि मतलब अगर फर्स्ट और सेकंड जो मतलब बच्चे हैं वो अगर ट्विंस है, इन केस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन आर ट्विंस ओनली ट्विंस विल बी एलिजिबल एज मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, मतलब अगर इसमें भी 2 ही बच्चों के लिए लागू है, ट्विंस में भी। इन केस सेकंड एंड थर्ड चिल्ड्रन आर ट्विंस बोथ विल बी एलिजिबल। इसमें आप समझ गए, मतलब अगर सेकंड में पहले एक बच्चा है और सेकंड में अगर ट्विंस हो गए तो ये तीनों बच्चों के लिए ये लागू है। उसके बाद में बताना चाह रहा हूँ, इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड, इन केस ऑफ अनफॉरगेटेबल डिमाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड इन चिल्ड्रन मेंशन इन डिस्चार्ज बुक विल बी एलिजिबल, मतलब अगर पहला बच्चा और दूसरा बच्चा की अगर उसमें कोई डेथ हो जाती तो तीसरा बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। क्या आपको बताऊँ इसमें इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको जिला सैनिक बोर्ड या कल्याण जिला सैनिक बोर्ड या अपना जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड होता है उसके पास जाना चाहिए। इसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट सर्विस डॉक्यूमेंट डिस्चार्ज होगी एक सर्विसमैन की, पेज दैट कंटेन ईएसएम पर्सनल पर्टिकुलर्स, सर्विस पर्टिकुलर्स एंड फैमिली पर्टिकुलर्स। के अंदर एक सर्विसमैन का पर्सनल पर्टिकुलर होना चाहिए और फैमिली का पर्टिकुलर्स होना चाहिए। ईएसएम और विडोज आई कार्ड इशूड बाय रेस्पेक्टिव जिला सैनिक कार्ड से एक सर्विसमैन और विधवाओं को उनके जो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से आइडेंटिटी कार्ड दिया जाए तो वो होना चाहिए। मार्कशीट, स्कूल प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की अंक तालिका होना चाहिए। पार्ट ऑर्डर मेंशनिंग नेम ऑफ द चिल्ड्रन फॉर विच ग्रांट इज शॉर्ट और दिस शॉर्ट भी प्रॉपरली इंटर इफेक्ट। इसमें पार्ट ऑर्डर जो अपना डिस्चार्ज बुक है पार्ट ऑर्डर होना चाहिए। जो पार्ट ऑर्डर होता है अपने इसमें क्या बोलते हैं अपने 95 में एंट्री होता है, उसके बाद 95 मिनट से अपने जो अपने पे ये सीट रोल होती है, सीट रोल से जो अपनी ये डिस्चार्ज बुक बनती है उसमें बच्चे का पार्ट ऑर्डर का पूरी डिटेल मेंशन होनी चाहिए। एज सेल्फ सर्टिफिकेट फ्रॉम एप्लीकेंट सेइंग दैट, एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा खुद को कि वो उसने कहीं से भी इस प्रकार का कोई ग्रांट लिया नहीं केंद्र या राज्य सरकार से। डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड ऑफ द ईएसएम बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, आईएफएससी कोड के साथ होना चाहिए। आधार कार्ड कॉपी ऑफ एक्स सर्विसमैन, आधार कार्ड कॉपी होनी चाहिए एक सर्विसमैन की। इसकी
इसके बाद ये चैनल ऑफ प्रोसेसिंग चलता है इसका जिला सैनिक कल्याण बोर्ड से केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड में जब सेक्रेटरीट में जाता है, फिर वहाँ से इसके बारे में इसका प्रोसेस चलता रहता है। फिर उसके बाद ये जो द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द ग्रांट ऑफ आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीट ऑफ द एवरी एकेडमिक ईयर, मतलब प्रत्येक ये साल में ये होता है। जैसे एकेडमिक ईयर होता है ना अपना, एकेडमिक ईयर में या आपको जैसे एकेडमिक ईयर बच्चे का ख़त्म होता है, आप इसको भर सकते हैं। जितने भूतपूर्व सैनिक है, अगर इस स्कीम के बारे में पता नहीं है, एक इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस बोलते हैं, फौज में रहते थे तब उसको सीए हो जाता था चिल्ड्रन एजुकेशन। अभी ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो जल्दी पेंशन आ जाते हैं, इक्विवेलेंट टू हवलदार रैंक, या जो सिपाही पेंशन आते हैं, लांस नाइक पेंशन आते हैं, नाइक पेंशन आते हैं, तो उनके बच्चे इतने बड़े नहीं होते हैं कि वो 12वीं क्लास के ऊपर चले जाते हैं। इसलिए ये अगर इसकी जानकारी नहीं है तो इसकी प्रॉपर जानकारी लेने के लिए आपको जिला सैनिक कल्याण बोर्ड जाइए। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड आपको इसकी पूरी जानकारी दे देगा कि कब इसके फॉर्म बनने, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, बच्चे का नाम सही होना चाहिए। आपको एक जानकारी और दे दूँगा, जो कि आपका जो बच्चे का नाम जो आपकी शीट रोल या फिर आपके जो डिस्चार्ज बुक में है, वही नाम आपका बच्चे का स्कूल में होना चाहिए, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में होना चाहिए। भले एक बच्चा हो, 2 बच्चा हो, अगर इसमें कहीं भी फेरबदल है तो नहीं चलेगा। आधार कार्ड में भी नाम सेम होना चाहिए। और ये 12,000 रुपये 1 साल का मिलता है, मतलब 1,000 रुपये 12,000 रुपये एक बच्चे के लिए मिलता है। 2 बच्चों का 24,000 हो गया साल में, 2 बच्चों से ज़्यादा ये होता नहीं है। इसलिए अगर किसी को जानकारी नहीं है तो इसकी पूरी जानकारी ले, और इस फाइनेंशियल असिस्टेंट को हर साल एकेडमिक ईयर में इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डालने की वो करे, जिससे कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाओ। कैंटीन जाते हो तो वहाँ जाके पता करना है कि सर हमारे लिए क्या क्या स्कीम क्या नहीं है। या एक स्कीम आपको मैंने बताई थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर चिल्ड्रन ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑब्लिक विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए। जब भी आप जाते हो जिला सैनिक कल्याण बोर्ड, इसके बारे में पता करो। मैक्सिमम अपने बंदों को जो पेंशन आ रखे हैं उनको बताना है कि क्या स्कीम है, क्या इसके लिए क्या करना पड़ता है। अधिकतम 2 बच्चों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस है। ऐसी जानकारी के लिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।